केपी में क्या सिचुएशन है एग्जैक्टली, क्योंकि एक जानिब गवर्नर राज का भी बात हो रही है, दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अरबाब खिजर हयात, उन्होंने ये क्लेम किया है कि 36 MPs जो कि पीटीआई बैक्ड हैं वो अगेंस्ट हो चुके हैं, इसी वजह से पीटीआई सेनेट इलेक्शन से भाग रही है। एक दफा इलेक्शंस हुए तो सिचुएशन बड़ी क्लियर हो जाएगी, पीटीआई को समझ आ जाएगी कि हो क्या रहा है वहां पर उनके साथ। देखिए, मेरे ख्याल में स्टेटमेंट अब बंदा कहे कि अगर पीएमएलएन का कोई तर्जुमान है या कोई प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, या ये दावा जो है यहाँ पे अगर वाकई अमीर मकाम साहब खुद कर लेते कि जी ऐसा हुआ है तो चले हम मान लेते। मेरे ख्याल में सोशल मीडिया हाइप्स और इस तमाम चीज़ें घर में बैठ के कोई भी कर सकता है। मैं तो नहीं समझता कि अरबाब खिजर हयात साहब ने कोई बड़ी सीरियस बात की हो। मेरी राय तो ये हो सकता है उनको कोई सीरियस समझता हो, अलग बात है। इसमें अहम नुकता ये है कि बिल्कुल केपी गवर्नमेंट ड्रैग कर रही है कि खवातीन की नशिस्तों के ऊपर जो है ओथ ना हो। उसका रीज़न ये है कि 51 के करीब अगर तादाद होगी तो एक आध सीट अपोजिशन निकाल सकती है। दूसरा, इलेक्शन के पोस्टपोनमेंट में मेरे ख्याल में पीटीआई को फायदा है। 2 मजीद उनके जो सीटें हैं जिसमें एक बाजोड़ की और एक दूसरी जिसमें डेथ हुई थी, उससे बाई इलेक्शन हो रहा है, वो भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद पीटीआई जीत के जो है वो 2 उनके मेंबरान ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन जहाँ तक गवर्नर राज की बात है, मेरे ख्याल में बहुत बड़ा सीरियसली चीज़ों को लेना होगा। इतना आसान काम नहीं है। एक मुल्क का निज़ाम है, मुल्क का सिस्टम है। तहरीक इंसाफ की जो या सुन्नी इत्तेहाद की हुकूमत है, उसे भी मानना चाहिए कि जो चीज़ें आईनी तौर पर अगर ठीक हैं तो वो उसको ओबे करें। दूसरा अहम नुकता ये है कि अगर वाकई सीटों के हवाले से तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और उनके वकला और उनके थिंक टैंक्स परेशान थे कि उनको नहीं मिली, तो हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद सुप्रीम कोर्ट, और बल्कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए था, वो अब तक इसका इंतजार करे। अब मैंने सुना है कि शायद वो सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटिशन दायर कर रहे हैं कि इस चीज़ के ऊपर स्टे हो। ये चले, अगर कानूनी तौर पर स्टे मिलता है तो फिर रुकना अलग बात है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क कितने नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। आपको लॉ एंड ऑर्डर के इशूज हैं, इकोनॉमी के इशूज हैं। SIFC एक वाहिद फोरम है जिसके अंडर बैठ के आप बात कर रहे हैं, इसके अलावा आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे। और जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप मिली है बानी चेयरमैन से और तहरीक के आगाज की बात करें, मैं नहीं समझता कि मुल्क इस चीज़ का मुतहमिल हो सकता है, ना दोबारा इलेक्शन का। अब मेरे ख्याल में इलेक्शन हो गया है, जैसे बार बार एहतिशाम साहब कहते होते हैं कि इलेक्शन हो गया, इतना आसान नहीं है कि अब इन हुकूमतों को आप गिराएंगे। तो एक बात फेडरल गवर्नमेंट को भी चाहिए कि उसे अब कुशन देना चाहिए, क्योंकि अब वो पावर में उसने हुकूमत करनी है और वो अपने लिए मसाइल कम पैदा करे। तो ऐसी कोई बुरी बात नहीं है कि अगर हम तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से बात करें, रिकनसाइल करें, चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके आए। अगर वो बात नहीं करना चाहते तो प्राइम मिनिस्टर को इनिशिएटिव लेना चाहिए।